नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आज जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया गया था और अब तक यह बताया जा रहा था कि इजलास न होने की वजह से शहर के अंदर जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एक बड़ी वजह यह है कि इजलास नहीं हो रहा है और इजलास के अंदर जो कुछ खाका खींचा जाना चाहिए था डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर वो नहीं अभी तक खींचा गया, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों में डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। और आज 13 महीनों के बाद जब काउंसिल लगा तो काउंसिल लगने के बाद ही अब ये खबरें आ रही है कि कोई बड़ा फैसला जो है काउंसिल के अंदर नहीं हुआ है, यानी ये कहकर चले कि काउंसिल जो है वो लगी ही नहीं, मुकम्मल भी नहीं हुई, क्योंकि कुछ इश्यूज सामने आए हैं काउंसिल लगने के साथ ही, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स की बात कही गई है कि कई सही अमेंडमेंट्स जो है सामने नहीं लाई गई है। दूसरी तरफ जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर है जुनैद आजम मतू के जो कॉर्पोरेट साथी कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कॉर्पोरेट्स है काउंसिल के अंदर उन्होंने जो है जनरल काउंसिल का इजलास नहीं होने दिया। इससे पहले 2 बार मौखर कर दिया गया है और आज जब होना था तो नहीं होने दिया गया है। और यह भी कहा कि ये जो सारे कॉर्पोरेट्स हैं ये डेवलपमेंट के हक में नहीं है बल्कि डेवलपमेंट के अगेंस्ट हैं और शहर में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी नहीं हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कॉर्पोरेट्स की वजह से। ये इल्जाम लगाया गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शेख इमरान की जानिब से, जो कि जो जुनैद आजम मतू है उनके साथी जो कॉर्पोरेट्स के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब क्या कुछ मुमकिन था, क्यों नहीं हुआ, अब क्या जो काम रुके पड़े हैं, जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है ये हो पाएगी या कब तक नया इजलास बुलाया जाएगा, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परवेज अहमद कादरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। परवेज साहब से ही हम जानना चाहेंगे। परवेज साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आज 13 महीनों के बाद इजलास लगा, मगर इजलास लगने के बाद यह बताया जा रहा है कि अंदर कोई बात हुई नहीं, जो जनरल काउंसिल का इजलास होना था कोई अंदर बात हुई नहीं है और जो फैसले मुतवक्का थे इस जनरल काउंसिल के जरिए आने थे लोगों के हित में, लोगों के फायदे के लिए, वो फैसले आज भी नहीं आ पाए। सरकार ने हमें इलेक्शन रूल्स नए भेजे हैं जिसके तहत कि यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज के इलेक्शन होने वाले थे, तो वो रूल गलत थे। जब कमिश्नर साहब ने बजरे एक रेजोल्यूशन वो रूल पेश किए तो हमने उस पर आपत्ति अपनी जाहिर की। हमने कहा कि ये इसको अमेंडमेंट करने की और जरूरत है। जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट आया था अमेंडमेंट का, तो हमने सब लोगों ने सहमति से ये बोला कि ये रूल गलत है, हम इसको कॉर्पोरेशन में एडॉप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अब मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं कि आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी कानून के बारे में, क्योंकि आप भी उधर इधर कॉर्पोरेशन का भी देखते हैं, किसी भी न्यूज चैनल को पता होता है कि हर एक कॉर्पोरेशन में इलेक्शन कैसे होते हैं, रूल क्या होते हैं। तो मैं आपको वाजिया कर दूं कि पूरे मुल्क में आप देखिए पार्लियामेंट में, असेंबली में, जो भी कॉर्पोरेशन हमारे मुल्क में है, चाहे वो यूटी में है या स्टेट में है, हर एक कॉर्पोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए वोटिंग होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, उससे मेंबर चुने जाते हैं। और जो हमें एडॉप्शन आई थी सरकार की तरफ से, इसमें लिखा था कि हम डायरेक्ट वोट से अपने जो मेंबर है उनको चुन सकते हैं। हमने इस पे अपनी जो खदशात है वो जाहिर किए। हमने कहा कि कल को यहाँ पे कोई अपोजिशन का रोल होगा, वो रोल इससे खत्म होता है। चाहे अगर कोई माइनॉरिटी में यहाँ पे कोई तंजीम हो, उनका भी यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। ये रूल गलत है। आप ये सरकार को ड्राफ्ट वापस भेजिए, उनको कहिए कि पूरे मुल्क में अगर प्रोपोर्शनल टाइप की वोटिंग हो रही है, हर एक कॉर्पोरेशन में, हर एक असेंबली में, हर एक पार्लियामेंट में, तो हमें भी वही वोटिंग राइट्स का हक मिलना चाहिए। बाकी रहा सवाल कि उन्होंने अब हमारे मेयर साहब ने गवर्नमेंट को गलत इंफॉर्मेशन दी है कि जो हमारा डेवलपमेंट का प्लान था वो उन्होंने डेवलपमेंट करनी नहीं थी। जो आप एजेंडा देखेंगे, मैं आपके जो यहाँ पे सहयोगी है, आपकी चैनल की वसादत से यहाँ पे आए हैं, मैं इनको भी एक एजेंडे की कॉपी दूंगा। उस एजेंडे में कहीं पे डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है, कोई एक्शन प्लान हमारे काउंसिल के एजेंडे में था नहीं।
जिससे कि हम बोलते हैं कि शहर अगर डेवलपमेंट करनी है, हम भी डेवलपमेंट के साथ है। कौन चाहेगा कि हम अपने वार्ड में डेवलपमेंट नहीं करेंगे? कौन रिप्रेजेंटेटिव ये चाहेगा कि उसके इलाके में काम ना हो? हम पूरे जो डेवलपमेंट रिगार्डिंग काम है यहाँ पे, हम उसके साथ है। मगर काजी साहब दोबारा मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे साथी फैसल रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ही हुई है। आज ये जनरल काउंसिल की जो मीटिंग थी, ये ना होने पर जो मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर है जुनैद अज़म मोतू के जो साथी कॉर्पोरेट से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्जाम भी लगाया, क्या कुछ उन्होंने कहा फैसल, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया? क्योंकि इल्जाम ये लग रहा है कि जो डिप्टी मेयर है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं शहर की। सब हम फैसल के साथ दोबारा हम राब्ता कायम करने की रास्ते में जो है रोकथाम बन रही है, रुकावट बन रही है कुछ की वजह से जो यहाँ के जो डेवलपमेंट वर्क्स है वो रुके पड़े हैं। और असल में जो आज की मीटिंग थी वो जो गवर्नर साहब की तरफ से एक अमेंडमेंट भेजी थी, उसको अडॉप्ट करना था, तो उसी को लेकर आज मीटिंग हुई थी कि अडॉप्शन की जाएगी। लेकिन जो इल्जाम अभी कॉर्पोरेट्स ने लगाया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कॉर्पोरेट्स है उन्होंने यहाँ पे हंगामा किया और उन्होंने उस अडॉप्शन को जो है अडॉप्ट नहीं करने दिया। हालांकि उनका मानना है कि पहले से ही इन्होंने हमें लेटर भेजा था, जो कि डिप्टी मेयर है या उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट्स है उनकी ही रिक्वेस्ट पे हमने आज मीटिंग रखी थी। और इससे पहले हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करनी थी, लेकिन हमने उस मीटिंग को नहीं किया। पहले हमने अडॉप्शन मीटिंग की, हम पहले अमेंडमेंट अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे, जो कि इनकी ही रिक्वेस्ट थी। लेकिन आज भी वहाँ पे हंगामा हुआ और अब जो वहाँ पे कॉर्पोरेट्स है उनका क्लियर कट मानना है कि अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि एनसी और पीडीपी आखिरकार चाहती क्या है। लगातार यही सामने बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो यही दो पार्टियां जो है यहाँ पे जो है रुकावटें बन रही है। वही के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल तक जो कुछ कॉर्पोरेटर मेयर के साथ नहीं थे, आज वो भी दिखे, खासकर बीजेपी के जो कॉर्पोरेट्स है वो आज मेयर के साथ दिखे। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रुकावट बने हैं, यहाँ पे हमारे पास पैसा है, हम चाहते हैं कि वो पैसा जो हमारे पास है वो हम लोगों के काम में लगाए, जो कि सेक्रेटरी की तरफ से हमें पैसा दिया गया है। और जो आज अडॉप्शन होने वाली थी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होती, वो फिर कमेटी बनती और कमेटी में ये सब कुछ तय होता कि किस तरीके से वो पैसा हम यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉर्पोरेट्स और पीडीपी की कॉर्पोरेट फैसल बने रहे आप कादरी साहब, आपने सुना कि काउंसिल जो जनरल काउंसिल की जो मीटिंग थी आपके कहने पे ये बुलाई गई थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने बार बार लिखा है कि यहाँ पे काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए क्योंकि शहर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इल्जाम लगा वो आप लोगों पे लगा इल्जाम कि आप ही ने मीटिंग बुलाई, आपके कहने पे मीटिंग बुलाई गई थी, आप बार बार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अब जब डेवलपमेंट की बात होनी थी तब आपने मीटिंग होने नहीं दी है, तब हंगामा, तब बाकी चीजें, और इल्जाम यह है कि शहर के अंदर जो डेवलपमेंट करनी थी उसके लिए रुकावट पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉर्पोरेट्स है। पहले मैं रूप साहब सबको ये आगाह करना चाहूंगा कि आप देखिए कि पहले ये इल्जाम लगा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के यहाँ पे खाली एक कॉर्पोरेटर पीडीपी की चिट पे है, जो पीडीपी की टिकट पे है, एक कॉर्पोरेटर वो आज वो इस काउंसिल सेशन में एब्सेंट थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे टिकट पे एक कॉर्पोरेटर है सलमान साहब, वो मौजूद थे। अब एक बंदा थोड़ी काउंसिल डेफर कर सकता है या वोट नहीं करने देगा, मगर हम ये वाजा करना चाहते हैं कि आज के एजेंडे में सिर्फ एडॉप्शन थी। आप देखिए, मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगा जो इन्होंने सभी कॉर्पोरेट्स को भेजी है। उसमें आप देखिए, अगर कहीं पे डेवलपमेंट का कोई जिक्र हो, अगर उसमें कहीं पे आपके वर्क्स प्लान हो, उसमें है ही नहीं, उसमें डेवलपमेंट प्लान तो था ही नहीं। ये तो खाली एडॉप्शन के लिए हमने बुलाया था। आप देखिए कि 23 मार्च 2023 को सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि आप ये रूल अडॉप्ट कीजिए, और 3 महीने 4 महीने गुजरने के बाद हमें मेयर साहब बोल रहे हैं कि सेशन में इसे अडॉप्ट करेंगे। हमने तभी, जब ये रूल नए आए थे, हमने तभी अपने सेक्रेटरी को इस पे आगाही दी थी कि ये रूल गलत है, फिलहाल आप सरकार को वापस भेजिए। नहीं कादरी साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई वहां पे कॉर्पोरेट हेड नहीं, उन्होंने आपका नाम लेकर कहा ना कि डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है। एक तो ये, दूसरा कि
अब काउंसिल आज जो मुमकिन थी कि कुछ फैसले आ सकते थे, होने चाहिए थे शहर की डेवलपमेंट को लेकर, ये जो प्रोजेक्ट्स, ये जो, चलिए राबिता मुनक़ता। फैसल, आवाज आ रही है फैसल? जैसे डिप्टी मेयर कह रहे हैं कि अंदर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कॉर्पोरेटर सिर्फ एक हैं जो शामिल नहीं थे आज इस इजलास में, और दूसरा उनका यह कहना है कि ये इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट की जब बात होती है तो इस जनरल सेशन के अंदर डेवलपमेंट की बात रखी नहीं गई थी। देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपने बात की तो वहां पे क्लियरली जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासकर जो शेख मोहम्मद इमरान है, कॉर्पोरेटर है एसएमसी में, उन्होंने क्लियर ये बात की थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई उन्होंने जायज और नाजायज लफ्ज इस्तेमाल किया। यानी आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एसएमसी इलेक्शन से पहले बाइकआउट किया था, लेकिन जो अब यहाँ पे कॉर्पोरेट से उन्होंने आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ा था। उनका मानना है कि ये कभी बोलते हैं कि हम एसएमसी के, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, और कभी कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं। तो उन्होंने जायज और नाजायज का वर्ड भी इस्तेमाल किया था, और उसके साथ साथ उनका मानना था कि ये प्रॉक्सीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ना हो, लेकिन उन्होंने ये प्रॉक्सीज भी कहा कि ये प्रॉक्सीज है जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये चाहते कि जो इक्तिदार एसएमसी का है ये सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही के पास होना चाहिए, जैसा कि पहले यहाँ पे था। जो एसएमसी के जो सारी यहाँ पे जो अफेयर्स है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही चलाते, उन्हीं के मेयर यहाँ पे हुआ करते, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि अब जो है अपनी पार्टी का यहाँ पे मेयर है या बाकी जो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन उनके हाथ में यहाँ पे इस वक्त जो सारा कुछ चलता है। लेकिन जो इल्जाम उन्होंने लगाया है कि ये सब कुछ चाहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, यहाँ पे इक्तिदार इन्हीं दो पार्टियों के सामने रहे, जिस तरीके से उन्होंने पहले किया है वो। फैसल बने रहे आप। परवेज साहब, आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिप्टी मेयर हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं, आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं वो खिलाफ है शहर के अंदर डेवलपमेंट को लेकर, ये इल्जाम लगाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपके श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहाते के अंदर, उस पर ये इल्जाम लगाया गया है। दूसरा कि हम एक चीज में एक इंपॉर्टेंट ये नुकता है कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है शहर के अंदर, वजह आप भी बार बार कह रहे हैं कि जो जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, जो पैसा वागुजार किया गया है वो लैप्स भी होगा, वो खर्च नहीं हो रहा है। तो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ये सारे मामला हल नहीं हो सकते थे? एक टेबल पे आके आप सारे कॉर्पोरेटर्स, डिप्टी मेयर, आप सारे एक टेबल पे आके लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आप कोई ऐसा फैसला लेते कि जो आपके पास रुकूमत है वो खर्च हो, लोगों को फायदा मिले, शहर के अंदर डेवलपमेंट हो। देखिए रूप साहब, मैं आपको वाज़ाहतन कह दूं कि यहाँ पे 74 कॉर्पोरेटर 74 वार्ड से 74 वार्डों में हमारी एक जो कॉर्पोरेटर है वो एक्सपायर हुई है। एक सीट तो हमें वैकेंट रखनी पड़ी क्योंकि एक बंदे ने 2 जगह पे जीता था, तो वो सीट एक वैकेंट है। 72 कॉर्पोरेटर है शहरी श्रीनगर में अभी एग्जिस्टिंग। 72 कॉर्पोरेटर चाहते हैं कि शहरी श्रीनगर की डेवलपमेंट हो, उनके वार्डों में काम हो, मगर आप मुझे बताइए वो काम खुदारा करेंगे कहाँ? जब आपने काउंसिल बुलाई आपने उसमें एजेंडा ही नहीं रखा है। जब एजेंडा ही नहीं है, जब काम ही नहीं आए हैं काउंसिल में, तो अप्रूवल किस बात की देते वहां पे? वो तो खाली काउंसिल का सेशन बुलाया गया था एडॉप्शन के लिए, जो इलेक्शन के रूल आए थे। और आप देखिए कि मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर रहा हूं कि जो आप हमारे सभी कॉर्पोरेट्स को मिली थी। अच्छा, मतलब एडॉप्शन, मतलब कादी साहब रूल आए हैं वो है। कादी साहब, मतलब एडॉप्शन के लिए आज जो इजलास बुलाया गया था, जो आपकी डिमांड थी, जो बार बार आप कह रहे थे कि जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए जिसमें फैसले लिए जाए कि जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए किस तरह आगे बढ़े, वो उस पर पार्ट आज के इस काउंसिल में नहीं रखा गया था। बिल्कुल यही बात कह रहा हूं कि आज के जो काउंसिल का एजेंडा था उसमें कहीं भी डेवलपमेंट प्लान था ही नहीं। उसमें यहाँ के जो सेक्रेटरी है, मैंने उनको परसों भी कहा था, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स ने प्रोटेस्ट भी किए, इसीलिए किया था कि जो ये 17वां सेशन होने वाला है आप इसमें प्लान को इंक्लूड कीजिए ताकि जो काउंसिल है, जनरल काउंसिल का सेशन है, उसमें उसको अप्रूव किया जाए। मगर इन्होंने जब डेवलपमेंट प्लान रखा ही नहीं, इन्होंने खाली ये रखा था कि आपको जी इलेक्शन के रूल जो नए आए हैं उनको अडॉप्ट करने हैं। आप देखिए जो हमने जो पहली अडॉप्शन यहाँ पे की 4 जनवरी को, जो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसपे ये पंगा सारा यहाँ पे है, वो भी मेयर साहब ने तब जबरदस्ती यहाँ पे अडॉप्ट की। आप देखें जम्मू वालों ने, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक भी वो रूल जो है अडॉप्ट नहीं किए, जो नए आए हैं वो भी नहीं किए। हमने जो पुराने रूल अडॉप्ट किए, मैंने पिछली काउंसिल में भी बोला था उनको सस्पेंड किया जाए ताकि यहाँ पे जो फंक्शंस कॉर्पोरेशन की है स्मूथ चले। मगर तभी ये नहीं, इजलास बुलाने से पहले कादरी साहब गलत है।
कल इजलास बुलाने से पहले क्या आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है, मेयर डिप्टी मेयर आपके बीच में बात नहीं हुई है कि काउंसिल के अंदर क्या कुछ चीजें रखनी है, किन को लेकर फैसला आना चाहिए या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस लिहाज से कोई बात नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है पहले? जी देखिए, हर एक कॉर्पोरेटर ने कमिश्नर साहब के ऑफिस विजिट किया, यहाँ के सेक्रेटरी के ऑफिस विजिट किया। हमने ये बात रखी कि जो भी शहर का डेवलपमेंट प्लान है, इस जो काउंसिल का सेक्शन 17वां था वो इसमें इंक्लूड हो, ताकि हम उसकी अप्रूवल देते, शहर में काम होते। मगर इन्होंने एजेंडा रखा ही नहीं था। मैं कह रहा हूं आपको कि इस एजेंडे में कोई डेवलपमेंट वर्क थे ही नहीं। आप मुझे खुदारा एजेंडा दिखाइए ना। अगर ये कह रहे कि हमने हंगामा उठाया, हंगामा तो इस पे उठा, हमने बोला कि हमारा ये फजूल सेशन किस पे लगाना था, जो रूल खराब आए हैं, गलत आए हैं गवर्नमेंट से, क्या उसे अडॉप्ट करने के लिए आपने सेशन बुलाया है? आपको सेशन बुलाना था डेवलपमेंट के खातिर, जो यहाँ पे डेवलपमेंट रुकी है। आप देखिए कि पिछले साल जून में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्सपायर हुई है 18 जून को। 18 जून से अभी तक 1 साल हो गया, यहाँ पे उसके इलेक्शन नहीं हुए। आपने सरकार को रूल नहीं बोलने को भेजे कि आप रूल नहीं भेजिए। ये तो मैंने उस वक्त पहल की कि सरकार को बोला है कि ये रूल गलत है, आप इनके अमेंड कीजिए। अब सरकार ने ड्राफ्ट के जरिए अमेंडमेंट भेजी है। हमने देखा, जब हमने फिर से देखा तो रूल गलत थे, हमने वापस किए। हमने आज इस पे मेयर को सवाल किया कि ये रूल गलत है, मेहरबानी करके आप इस पे अमेंडमेंट करके सरकार को इस चीज की अमेंडमेंट मांगिए। नहीं, बाकी एजेंडा जो था शहरी श्रीनगर की डेवलपमेंट का, वो कहीं पे नहीं था। चलिए, एजेंडा गायब था, एजेंडा गायब था, बिल्कुल एजेंडा गायब था। पर अभी 13 महीनों के बाद ये जो इजलास आज लगना था, जो नहीं लग पाया, बदकिस्मती से लगना था, नहीं लग पाया। अब आपके पास कलील वक्त। आप रूट से मेरी बात सुनिए। जो एजेंडा था उस पे कॉर्पोरेटर्स बैठे, काउंसिल हुई, काउंसिल का सेशन जो था वो डेफर नहीं हुआ, वो कंक्लूड हुआ अच्छे से। जो एजेंडा था हमने कर दिया। हमने एडॉप्शन, या तो रूल को एडॉप्ट करना था या तो सरकार को वापस भेजी थी। उसमें बाज़ाब्ता काउंसिल में वोटिंग हो गई। जो बारी अक्सरियत काउंसिल की थी उन्होंने उसे रद्द करके सरकार को वापस भेजी। अच्छा, तो मियां साहब ने कंक्लूड करके ऐलान कर दिया काउंसिल में। बाकी मैं कह रहा हूं कि जब जो डिस्कशन में नहीं था, जो एजेंडे में नहीं था, तो उसकी तो बात ही नहीं हुई वहां। नहीं, अब जो कॉर्पोरेटर्स है वो रोना रो रहे हैं ना कि बेहतर के करीब जितने भी कॉर्पोरेटर्स है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है। आप भी बार बार बात कर रहे हैं। आपके पास अब ना कम कलील वक्त बचा है, क्योंकि 4-4.5 महीने का वक्त है, तो क्या कुछ अब मुमकिन हो सकता है? ये यहाँ पे जो काउंसिल बुलाने का मैंडेट है यहाँ के मेयर साहब को है। यहाँ पे एजेंडा फ्रेम करने का जो मैंडेट है वो यहाँ के मेयर साहब का है। हमारे काउंसिल के पास, कॉर्पोरेटर्स के पास या किसी भी स्टैंडिंग कमेटी या डिप्टी मेयर के पास ऐसा कोई मैंडेट है ही नहीं। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, प्रोटेस्ट भी किए कि आप अपना जो डेवलपमेंट प्लान है, अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप रहने दीजिए। काउंसिल के पास सुप्रीम पावर है, जो आप नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव कमेटी में, वो भी मैंडेट काउंसिल को है। काउंसिल में हर एक कॉर्पोरेटर है, आप लाइए शहर का डेवलपमेंट प्लान, बिल्कुल डिस्कस कीजिए, हम लोग अप्रूवल देंगे। फैसल मैं आखिर में आपके पास आना चाहूंगा कि आज भी ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीद थी आगे प्रोसेस बढ़ सकता है डेवलपमेंट का, वो नहीं मुमकिन हो सकता, क्योंकि जैसे कादरी साहब कह रहे हैं कि काउंसिल के अंदर डेवलपमेंट को लेकर कोई बात नहीं होनी थी, खाली एडॉप्शन के लिए बात रखी गई थी। शहर का जो हाल है, क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी इन दिनों के अंदर, इस सेशन के अंदर, क्योंकि बेशतर इलाके हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जहां पे सड़कों की खस्ताली, जहां मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस रुका हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, क्या वो मुमकिन हो सकता है अब इस छोटे से वक्त में, क्योंकि आप काउंसिल के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है? देखिए, बिल्कुल, जब हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मसला ये उठाया गया था कि जो भी कॉर्पोरेटर यहाँ के हैं 74, हर एक ने 25-25 लाख का जो है अभी तक हमारे पास जो है प्रपोजल है अपना काम रखा था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। जब डिस्कशन नहीं हुआ, जब काउंसिल ही नहीं लगे, या जो जरूरी लवाजमत एसएमसी को करने हैं ये काम एग्जीक्यूट करने के लिए, जब वो हुए नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद ये नहीं होगा। हमने इससे पहले भी ये क्लियर कहा था कि जब तक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एसएमसी में नहीं बनेगी, जिस तरीके से जम्मू में है
तब तक शहर का हाल ऐसा के ऐसे ही रहेगा। हमने इससे पहले भी कहा था कि अभी तक ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो एसएमसी ने यहाँ पे बनाया है, बस ये चलिए इसके साथ साथ जो कादिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। फैसल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, वो तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई है। 13 महीनों के बाद ये मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग का मकसद जो था, पहले जो जिस तरह खबरें आ रही थी कि जो डेवलपमेंट शहर के अंदर रुकी हुई थी उसको लेकर बात करनी थी, पर जैसे परवेज कादिर जो कि डिप्टी मेयर है श्रीनगर, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट को लेकर कोई एजेंडा मीटिंग के अंदर नहीं रखा गया था, बल्कि एडॉप्शन के लिए रखा गया था कि जो इलेक्शंस हैं उसके जो नए रूल्स हैं उनको एडॉप्शन करनी है, उनको एडॉप्ट करना है। उस हवाले से मीटिंग बुलाई गई थी जिसको लेकर एतराज खड़ा किया गया है अपोजिशन की तरफ से, और मेजॉरिटी ने यह फैसला लिया कि वो एडॉप्शन कबूल नहीं करेंगे। पर जो बड़ी बात है कि डेवलपमेंट शहर के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि काउंसिल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर डिप्टी मेयर हो या जो कॉर्पोरेट्स है उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से शहर की आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार हो रही है, वो सफर कर रही है। चलिए राजी, इसके साथ ही आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।